हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन सीखा था और आपको बताया गया कि आंशिक भिन्न होती कैसे, उस पर आधारित दो फॉर्मूले कराए गए थे। आज हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको आंशिक भिन्न जो है बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए उन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को बताया जाएगा। तो ये हमने रखे हैं 3 एग्जाम्पल्स, ठीक, वो भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल जो हमने रखा है वो ये है कि चलो हम इसको पहले सॉल्व करने के लिए हमने लिख लिया dx बटे x प्लस 1, लिख लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, लिख लेते हैं आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर। अब आंशिक भिन्न हम प्रयोग किसमें करने जा रहे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2 पर। तो अब हमारी बात को याद करिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब सिंगल सिंगल पावर हो, दो हो, तो आराम से इनको आप लिख सकते हैं a बट्टे x प्लस 1 प्लस b बट्टे x प्लस 2। बड़े आराम से इसको हमें लिखना है। उसके बाद फिर हमने कहा था इसका मल्टीप्लाई यहां करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां करना है। तो इसका मल्टीप्लाई आप जैसे ही यहां करोगे तो क्या आएगा, a, ये कट जाएगा बेटा, आएगा x प्लस 2। ठीक है, अब b जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 वाला पार्ट कट जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये आ गया। हमने फिर बताया था, क्या बताया था, हमने ये कहा था a और b की वैल्यू निकालनी। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। अच्छा, एक बार इसको 0 करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, x बराबर, ये अपने मन में सोच लेंगे। एक बार b को 0 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये 0 कैसे होगा बच्चा, अगर x की वैल्यू -2 रख दी जाए तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेट कर लेंगे x बराबर -2, जैसे ही यहाँ रखोगे तो ये पार्ट तो हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या बन के आएगा, -2 प्लस 1, तो यहाँ पे बचेगा -1, तो 1 बराबर -b, तो b की वैल्यू आ गई -1, एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब किसको 0 कर लेते हैं, अब कर लेते हैं b को 0। कर लो बेटा b को 0, कैसे, x बराबर आपको -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है, -1 रखोगे ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान दीजिएगा, a रखा मैंने -1 प्लस 2 रखा और b के पार्ट वाला ये हो गया 0, तो मल्टीप्लाई करोगे होगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा बच्चा 1 केवल, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने आंशिक भिन्न कर ली। अब चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या था, dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2। हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ ही चुके हैं इस पार्ट में, मतलब इसको हम ये ले सकते हैं, a की वैल्यू यहां रख देंगे 1, b की वैल्यू रख देंगे -1, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 2, और लिख दिया dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। a की वैल्यू हमने 1 रख दी, b की वैल्यू रख दी -1, तो ये दो पार्ट में हो गया, बस 1 अपॉन ये 1 अपॉन ये, एकदम कर लेंगे इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा बेटा log mod x प्लस 1 माइनस log mod x प्लस 2, और प्लस का c log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हो जाएगा log m अपॉन n प्लस c। तो बड़े आराम से हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया कि नहीं कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा थोड़ा सा अलग है, हमने यहाँ जो सवाल लिए थोड़े अलग अलग टाइप के लिए, ताकि आपको आंशिक भिन्न जो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताएंगे अगला सवाल। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सेकंड नंबर सवाल। तो सेकंड नंबर सवाल है हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आंशिक भिन्न लगाने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आपको हमने बताया है कि बेटा इंटीग्रेशन में कभी अंश और हर की पावर सेम नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पावर जो हो रही है सेम हो रही है, तो यहाँ पर सेम नहीं होनी चाहिए और ना ही ऊपर कभी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो नीचे से ऊपर भाग कर लेते हैं, या फिर ऊपर नीचे ही जैसा कुछ ऊपर बना लेते हैं। तो ठीक, हम यहाँ पर बना लेंगे। अब देखो, अगर हमें ऊपर यही चीज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, -4 स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा,
और 4 स्क्वायर घटाना पड़ेगा, मतलब 4 स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और 4 स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो हम यही करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर घटा देते हैं और 4 स्क्वायर जोड़ देते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर dx। ठीक, अब आप कर लीजिए अलग अलग डिवाइड। इसमें डिवाइड करोगे तो इससे ये पूरा कट जाएगा, आएगा 1 प्लस का 4 स्क्वायर, इसमें डिवाइड करोगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर dx। ठीक, अब आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब आपको केवल इसमें आंशिक भिन्न लगानी है, इसमें नहीं लगानी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 dx प्लस का 16 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर dx। अब आप इसमें केवल लगाओगे आंशिक भिन्न, तो हम चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंशिक भिन्न इसमें लगा लेते हैं। तो आंशिक भिन्न लगाओगे तो लिख लो कि आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, आंशिक भिन्न का हम प्रयोग किसमें करने जा रहे हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, पिछली वीडियो में हमने इसके फार्मूला बताया है कैसे होता है, बाकी हम यहाँ पर निकालना सिखा रहे हैं कैसे निकलता है। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, इसका फैक्टर करना होता है। तो बेटा इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 4 और x प्लस 4, ये हो गया इसका फैक्टर। अब आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग करोगे। हमने बताया जब सिंगल सिंगल पावर हो तो a बट्टे x माइनस 4 हो जाएगा प्लस b बट्टे x प्लस 4 हो जाएगा। मतलब जब सिंगल पावर हो, एक कांस्टेंट नीचे एक, फिर एक कांस्टेंट, फिर लिख देंगे इसे। अगर यहाँ दो होते तो एक दो कांस्टेंट एक साथ लिखते। अब ध्यान दो, अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना होता है। क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। जैसे ही आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चा, a। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा है, 1 लिखा ही है। ये कट आएगा तो आएगा x प्लस 4, और जब b से मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस 4 कट आएगा तो b x माइनस 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि एक बार ये 0 हो जाए और एक बार ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे एक बार 4, तो जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 और 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे क्या, 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बेटा 8, a 8 का डिवाइड तो 1/8 बराबर a। तो a की वैल्यू हमारी निकल गई। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू रखोगे माइनस का 4, जैसे ही -4 रखते हैं आप तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1/b -4 -4 माइनस का 8b 1/8 बराबर b। तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें केवल करना है इंटीग्रेशन। चलो देखो 1 का क्या होता है बेटा x, ये तो काम खत्म हो गया 16। अब यहाँ आप लगाओगे आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न लगाओगे तो अलग अलग डिवाइड भी करोगे, तो क्या हो, देखो 1/8 इसका भी आया, 1/8 इसका भी आया, तो इसको लिखोगे 1/8 x माइनस 4 माइनस 1/8 x प्लस 4 और ये dx। अब आप क्या करोगे, 1/8 को बाहर कर सकते हो तो वो बाहर कर लीजिए, तो x प्लस 16 पहले से था यहाँ पर, 1/8 बाहर किया। अब देखो आपका बचा इंटीग्रेशन 1/x माइनस 4 माइनस 1/x प्लस 4 dx। ठीक है, इसको अलग कर लीजिए, ये अलग है। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या किया हमने, इसको ये तोड़ दिया क्योंकि इसका हमने आंसर निकाला है। ये a की वैल्यू 1/8 रख दी, b की वैल्यू 1/8 रख दी, 1/8 को कर लिया बाहर, तो 16/8 आ जाएगा। इससे इसको काट भी देते हैं तो ये आ गया। अब इसका सीधे इंटीग्रेशन करते हैं, x प्लस क्या होगा, log mod x माइनस 4 माइनस का log x प्लस 4 और प्लस का c। अब आप इसको माइनस log m माइनस log n लगा के इसको अपॉन में कर सकते हो, वरना आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमने जो अगला सवाल लिखा है वो भी बहुत बढ़िया है, तो इसको आप फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या होगा, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 और ये dx। फिर से यहाँ पर वही समस्या, क्या समस्या आई,
कि भैया ऊपर की पावर नीचे की पावर सेम है। ऊपर की पावर और नीचे की पावर जब सेम होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो पिछली वाली वीडियो, अभी पिछले वाले सवाल में हमने क्या किया था, तो यहाँ पे क्या किया, 4 को जोड़ दिया था, 4 को घटा दिया था, तो उससे हमारा काम हो गया था। लेकिन यहाँ जोड़ने घटाने से कुछ काम, आप सोचोगे भैया किसको जोड़ें किसको घटाएं कि हमारा जो नीचे है उसके हिसाब से ऊपर बन जाए, तो सबसे अच्छा है नीचे वाले से भाग कर लो, डिवाइड आप कर लो। डिवाइड करना आपको आता होगा, 8th में सिखाया गया था। नहीं आता है तो हम बता देते हैं, देखो कैसे भाग किया जाता है। ठीक, क्लास 8th में इसको सिखाया जाता है भाग करना। तो भाग करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको एक ही बार में भाग करना है, एक बार में कर दिया भाग। जैसे ही आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 आएगा, फिर आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो एक बार में जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कटा, देखिए ये प्लस का हो गया तो प्लस का x बचा, माइनस का 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो ये हो गया रिमाइंडर हो गया, यानी कि शेषफल हो गया। तो इसको आप क्या ले सकते हो, ध्यान दीजिए 1 प्लस 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये dx। मतलब क्या हुआ, ये इतनी बार में भाग, ये भागफल कितने एक बार में गया ना, तो एक को मैंने यहाँ लिखा, जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइड करते हैं इसे लिखते हैं। अरे हमने यही तो लिखा है रे भैया, देखो ध्यान से, जैसे हम इसको डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 पंचे तो 5 को 20 आता है, एक शेषफल आता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं बताओ, इसको हम लिखते हैं 4 यहाँ लिखते हैं, जो बट्टे में होता है बट्टे में लिखते हैं, यहाँ ऐसे तो लिखते हैं ना, 4 पंचे 20 और 1 21, वही तो लिखा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस 1/5, तो वही तो हमने किया, जितनी बार में भाग गया है वो प्लस में आता है तो 1 को प्लस में कर दिया, ठीक है। और जो देखो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, इसको कर देते हैं रफ, इसका काम हो गया हमारा खत्म। तो हमने अलग कर लिया। अब हमें क्या करना, इसमें तो आंशिक भिन्न लगानी नहीं है, लगानी इसमें आंशिक भिन्न, तो इसको अलग लिखते हैं और लगाते हैं इसमें आंशिक भिन्न। ठीक, तो लिख लेते हैं आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, चलो भैया देखो आंशिक भिन्न किसमें लगा रहे हैं, 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अब देखो हमने फिर बताया था नीचे वाले के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, तो फटाक से कहीं अलग से फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करना आपको आता होगा, फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसी संख्या चाहिए गुणा करने पे क्या है 6 है, जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो भैया माइनस का 2x माइनस का 3x अगर आप लेते हो तो देखो जब इनको ऐड करोगे तो माइनस का 5 आएगा और इनटू कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, पेयर बना लेंगे, x कॉमन, x माइनस 2 ले लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन 3, तो x माइनस 2 ले लेंगे, तो x माइनस 2 x माइनस 2 ये हो गया बाहर, यहाँ बचा x माइनस 3। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले उसका फैक्टर करना है, फैक्टर हो गया तो आपका काम खत्म। अब आपने ये लिख दिया, इसका फैक्टर आया है बेटा x माइनस 2 और x माइनस 3, इसका भी काम हो गया हमारा खत्म। अब देखो भैया ऊपर वाले से भी मतलब नहीं है कोई, हमें नीचे जो भी है सिंगल सिंगल पावर है तो लिख देंगे a बट्टे एक्स माइनस 2 प्लस b बट्टे एक्स माइनस 3, इतना लिखना है आपको। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम जब करा देंगे a, इसका जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये कटेगा तो x माइनस 3 आएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो x माइनस 2 आएगा। फिर से वही बात, एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे, तो एक बार इसको जब जीरो करोगे आप तो लेट करोगे x की वैल्यू 2, x इसको जीरो करना है तो x की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, और इसको जीरो करना है तो x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो हमने 3 रख दी, तो यहाँ देखिए 3 रखिए, यहाँ रखोगे 5 इंटू 3 माइनस 5, यहाँ पे ये तो हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा b 3 माइनस 2, बेटा 3 में 2 जाएगा 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा 5 से 15, 15 में से 5 गया 10, यहाँ बचा तो b की वैल्यू हमारी आ गई 10, यानी कि 10 आ गई। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू रख लेते हैं 2, तो x की वैल्यू रखोगे 2, जैसे ही 2 रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा a 2 माइनस 3,
यहाँ पे आएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक, a की वैल्यू आ गई -5। तो दोनों ही वैल्यू हमने निकाल ली है, एक b की वैल्यू 10 आई है, a की वैल्यू -5 आई है। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू रखनी है। अब चलते हैं सवाल जो इंटीग्रेशन ये वाला है इसको कर लेते हैं। सवाल हमारा था 1 + 5x - 5 बटे x² माइनस का 5x + c। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 dx हो गया, यहाँ dx लिख लीजिए, प्लस का इंटीग्रेशन 5x माइनस का 5 बटे x² माइनस का 5 + 6। ठीक, तो 1 dx, 1 का भैया हो जाएगा x। ठीक है, इस 1 का हो गया x प्लस, अब इसको आप दो पार्ट कर ही चुके हो। क्या क्या कर चुके हो, ये a की वैल्यू आपको रखनी है -5, तो हो जाएगा -5 बटे x - 2, मतलब यहाँ पे रख दोगे -5। ठीक, और b की जगह क्या रखनी है आपको, 10 रखना है, तो +10 बटे x - 3 dx। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखो क्या किया हमने, b की वैल्यू यहाँ 10 रख दी, a की वैल्यू -5 रख दी, इसी की रखी वैल्यू, यही तो है हमारा। इसको मैंने ये लिखा, इससे ये लिखा, अब इसकी जगह डायरेक्ट हमने ये रख दिया। अब क्या करेंगे, अब केवल इंटीग्रेशन करना है। x -5 को बाहर कर दी, इसका देखो क्या होता है log x - 2। ठीक है, प्लस यहाँ 10 बाहर, log x - 3 प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आंशिक भिन्न द्वारा इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सवाल आपको बता दिया है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।